हेलो गाइस, वेलकम बैक इन चमड़ेला क्लासेस। कल हमने रेंट कंट्रोल एक्ट में डेफिनेशंस की थी। 4 डेफिनेशन सेक्शन 2 में है जो काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम उन सेक्शन को फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है सुख सुविधाएं। ये सेक्शन 2 में दी गई है। देखिए, हमें न केवल सेक्शन की अच्छी से डेफिनेशंस बल्कि हमें उसका जो शीर्षक है, मतलब कि संख्यांक है, वो भी याद रखना होगा। ये चीज बहुत मायने रखती है। एग्जाम में कई बार हेडिंग डालकर इसी को पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर हम आज ये चीज करेंगे। भूस्वामी 2 में दिया गया है, परिसर की 2 में दी गई है और किराएदार की 2 में दी गई है। तो इन डेफिनेशंस को अच्छे से करेंगे, इनका पूरा टाइटल याद रखेंगे और हेडिंग के साथ साथ इनके अंदर का मैटर और इनकी जो ये धारा है कि कौन सी धारा में दी गई, ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ये 4 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेंट कंट्रोल एक्ट के। सेक्शन 3, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि एग्जाम में इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आइए हम इस सेक्शन को करते हैं। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कई चीजों पर लागू नहीं होते। कहां पर लागू नहीं होंगे? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि चैप्टर 2 क्या कहता है और चैप्टर 3 क्या कहता है। चैप्टर 2 कहता है किराए का पुनरीक्षण, और चैप्टर 3 कहता है सीमित अवधि की किराएदारी। किराए का पुनरीक्षण क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जब लागू हुआ था तो उसमें चैप्टर 2 में 5% किराए को प्रति वर्ष बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कि आज जो किराया है उसमें 5% जोड़कर अगले साल किराया बढ़ाया जाएगा और ऐसा लगातार 10 वर्ष तक किया जाएगा। 10 वर्ष होने के पश्चात इस बढ़े हुए किराए को जो मूल किराया है उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसके पश्चात फिर से 5% किराया हर साल बढ़ा दिया जाएगा। तो यह था किराए का पुनरीक्षण। लेकिन ये चैप्टर 2 कहां पर लागू नहीं होगा, इसको हम करते हैं। चैप्टर 2 इस अधिनियम के पश्चात जो भवन निर्मित हुए थे या फिर जो रजिस्ट्रीकृत हुए थे, यानी कि बने तो पहले हुए थे लेकिन इस अधिनियम को लागू होने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत हुए थे, उन घरों को ये लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है इसका, इस अधिनियम के पश्चात जो परिसर बने हैं 5 वर्ष या आगे की कालावधि पर किराए पर दिए गए हैं, वहां पर ये लागू नहीं होगा। जयपुर नगर पालिका क्षेत्र में जहां पर किराया 7,000 रुपए या उससे अधिक हो, वहां पर किराए का पुनरीक्षण लागू नहीं होगा। यानी कि वहां पर हर साल 5% किराया नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा खंड मुख्यालय जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, इन नगर पालिका क्षेत्रों में अगर किराया 4,000 रुपए से अधिक है तो वहां पर किराए का पुनरीक्षण लागू नहीं होगा। यानी कि वहां पर हर साल 5% किराया बढ़ाकर नहीं लगाया जाएगा। अन्य नगर पालिका क्षेत्र जहां पर किराया 2,000 रुपए से अधिक है, वहां पर भी किराए का पुनरीक्षण लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकार के या फिर स्थानीय प्राधिकरण के परिसर है, वहां पर किराए का पुनरीक्षण लागू नहीं होता। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कोई सरकारी कंपनी है, उनके जो परिसर है वहां पर भी किराए का पुनरीक्षण नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा देवस्थान विभाग के अंतर्गत जो आते हैं या फिर कोई वक्फ की संपत्ति होती है, उन पर भी लागू नहीं होता। कोई धार्मिक या शैक्षणिक न्यास होते हैं और ऐसे न्यास जिनमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे और स्थान जहां पर भी ये किराया पुनरीक्षण नियम लागू नहीं होगा। चैप्टर 3 कहता है सीमित अवधि की किराएदारी, जो सेक्शन 8 में दी गई है।
अवधि की किराएदारी क्या है? कोई भूस्वामी परिसर को निवासीय प्रयोजनों के लिए 3 वर्ष से अनधिक की सीमित कालावधि के लिए किराए पर दे सकेगा। यानी कि वो 3 साल तक की किराए पर दे सकता है, 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन सेक्शन 3 के अंतर्गत जो परिसर वगैरह लिखे गए हैं उनमें ये चैप्टर 3 लागू नहीं होगा। यानी कि अगर जयपुर क्षेत्र में किराया 7,000 रुपए से अधिक है तो वहां पर वो परिसर को कितने वर्ष के लिए किराए पर दे सकता है, वहां पर सीमित कालावधि की किराएदारी का नियम लागू नहीं होगा। ऐसे ही बाकी जो उसमें पॉइंट्स हैं उन पर लागू नहीं होगा। तो इस सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से करना है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से एक क्वेश्चन हमें कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। सेक्शन 9 किराएदार की बेदखली के आधार। किराएदारों को किन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है? तो सबसे पहला आता है, अगर किराएदार ने 4 माह से किराया नहीं चुकाया है तो ये बेदखली का बहुत अच्छा आधार है। किसी भी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किराया अधिकरण किराएदार की बेदखली का आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि जो किराएदार है उसने 4 माह से शुद्ध किराए को नहीं चुकाया हो। लेकिन इसके अंतर्गत हमें 2 बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली, जो भूस्वामी है उसे किराएदार को अपना बैंक खाता बताना होगा जो उसी नगर पालिका क्षेत्र में है जिसमें जो परिसर किराए पर दिया गया है। तो उसका बैंक खाता, उसका संख्याक नाम और किराए के करार में चाहे वो उसे स्वयं दिया हो या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से या डाक के माध्यम से प्रेषित करके बताया गया हो। यदि भूस्वामी ने उसे बैंक खाता नहीं बताया है तो यहाँ पर यह बेदखली का आधार नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर बैंक खाता बताने के बाद भी किराएदार ने यदि 4 माह से किराया नहीं चुकाया है तो यह बेदखली का एक अच्छा आधार बन जाता है। और दूसरी बात, इसमें बेदखली की कोई भी अर्जी तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि भूस्वामी ने उससे किराए की मांग ना की हो और ऐसी मांग किसी रसीदी रजिस्ट्री द्वारा की जाए, यानी उसे नोटिस देना होगा। यदि भूस्वामी ने किराए का नोटिस नहीं दिया है तो यहाँ पर यह बेदखली का अधिकार नहीं बनेगा। तो किराएदार को बेदखल करने के लिए इन 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो भूस्वामी को उसे अपना बैंक खाता बताना होगा, दूसरा किराए के लिए उसे एक नोटिस भेजना होगा। यदि किराएदार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है तो भूस्वामी उसके खिलाफ बेदखली के लिए वाद दायर कर सकता है। किराया अधिकरण के समक्ष ऐसी अर्जी दाखिल की जा सकती है। अब आते हैं दूसरे आधार पर, यदि किराएदार ने जानबूझकर उस परिसर को सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया है। यदि किराएदार ने ऐसा किया है तो भूस्वामी के पास उसे उस परिसर से बेदखल करने का अधिकार है। तीसरा, उसने लिखित अनुज्ञा के बिना, भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना यदि किराएदार ने कोई भी निर्माण कर लिया है परिसर में तो ऐसा निर्माण उसके लिए बेदखली का आधार बन जाएगा। किराएदार ने कोई ऐसा न्यूसेंस पैदा किया या फिर कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत है जिस प्रयोजन से उसे परिसर किराए पर दिया गया था। यदि उसने उस परिसर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है तब यहाँ पर भूस्वामी को उसे बेदखल करने का अधिकार मिल जाता है। और यदि किराएदार ने उस परिसर को बिना किराएदार की अनुमति के उप किराए पर दे दिया है, उसके संपूर्ण परिसर को या फिर उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को कब्जे में दे दिया है जो कि भूस्वामी की जानकारी में नहीं है, तो यहाँ पर यह बेदखली का अधिकार बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।